जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के प्रथम दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ेंगे, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाएगी। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अधिकतर भक्तजन व सभी व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों को केवल इसलिए नहीं पढ़ पाते कि वे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, परंतु यह जनमानस का ग्रंथ होने के कारण इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। तो शुरू करते हैं प्रथम दिवस की कथा। सत्यम शिवम सुंदरम। जय श्री राम। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित श्री रामचरितमानस छठी। यह श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित और श्री गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा लिखित है। और टीकाकार हैं इसके श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जो कि बहुत ही महान हस्ती रहे हैं। ये लेखक की तरफ से निवेदन किया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें लेखक ने भूमिका लिखी है, जिसे आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। श्री हरि पारायण विधि। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम पारायण विधि का पाठ करते हैं। इसमें हम सभी देव देवताओं श्री शिवशंकर, भोलेनाथ, बजरंगबली को उनको प्रणाम करते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। यदि प्रतिदिन हम पारायण विधि ना पढ़ सकें तो उन्हें वाचक रूप से प्रणाम करके, उन्हें आवाहन करके हम पारायण विधि कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महान भावों को पाठ आरंभ के पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा श्री हनुमान जी का आवाहन पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री राम जी का आवाहन, षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदनंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। सबके आवाहन और पूजन और ध्यान के मंत्र क्रमशः नीचे लिखे जाते हैं। अथ आवाहन मंत्र। इन मंत्रों का हम प्रथम दिन ही पाठ करेंगे, उसके पश्चात हम उन्हें प्रतिदिन प्रणाम करके उनका आवाहन करेंगे। यदि अधिक समय हो तो आप इन मंत्रों को भी पाठ कर सकते हैं। तुलसी के नमस्तुभ्यं महाकच शुचिवृत नैर्हृत्य उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृहताम्। ओम तुलसीदासाय नमो नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं महाकच सुभृत उत्तर पूर्वयो मध्ये तिष्ठ गृह्णीष्व मे अर्चनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं महागच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयो मध्ये तिष्ठ पूजां ग्रहाण मे। ओम गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं महागच्छ सहप्रिय याम्य भागे समास्तिष्ठ पूजनं संग्रहाण मे। ओम श्री सहपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं महागच्छ सहप्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे भोजनं स्वीकुरुष्व मे। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं महागच्छ सहप्रिय पीठकस्य उत्तरे भागे तिष्ठ पूजां ग्रहाण मे। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। श्री हनुमान नमस्तुभ्यं महागच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समास्तिष्ठ भोजनं स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः।
अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकं पुष्पाञ्जलिं कृत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परश्च च रक्ताम्बोजदलभिरामनयनं पीताम्बरलङ्कृतं श्यामाङ्गद्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीत्या शोभितं कारुण्यमृतसागरं प्रियगणभ्रात्रादिभावितं वन्दे विष्णुं शिवादिसेव्यं निशं भक्ति अष्टसिद्धिकृतम् आगच्छ जानकीनाथ जानक्यसे राघव ग्रहाणमं पूजां च वायुपुत्रादिविहूत इत्य आवाहन सुवर्णरचितं रामदिव्यास्त्रम् शोभितम् आसनं हि मया दत्तं घ्राणमणिचित्रितम् इति षोडशोपचार पूज्यते। ॐ अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्रीशिवकाकपसुण्डी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदास ऋष्य श्री सीतारामो देवता श्रीरामनाम बीजं भवे रोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रित शेष विदया श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थम पाठ्य विनियोग। अथ आचमनम श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री रामचंद्राय नमः श्री रामभद्राय नमः इति मंत्र तृतीयेन आचमनं कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। अथ करण्याश जगमंगल गुण ग्राम रामेगे दानी मुक्ति धन धामेगे अंगुष्ठाभ्यां नमः राम राम कही जय जमुआई तिनैन पाप पुंज समुआई तर्जिनीभ्यां नमः राम सकल राम नामन्यते अधिका ओ नाथ अग खग गणपदिका मध्यमाभ्यां नमः उमादारु जो सुत कीनाई सबे हीन जावत राम गोसाई अनामिकाभ्यां नमः सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगे नासे तवे कनिष्ठकाभ्यां नमः मामा विरचय रघुकुल नायक दर्द परचा पेरुचिरि कर सायक करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यास। अथ हृदयादिन्यास जगमंगल गुण ग्राम रामेगे दानी मुक्ति धन धामेगे हृदयाय नमः राम राम कही जय जमुआई तिनैन पाप पुंज समुआई शीर्षे स्वाहा राम सकल नाम नेते अधिका ओ नाथ अग खग गणपतिका सिखाए वषड उमाधारो जो सुत की नाई सभी न चावत राम गोसाई कवि चाहे ओम सन्मुख होई जीव मोहि सब ही जन्म कोटि अज्ञासे ही तभी नेत्राभ्याम बहुषट माम परिचय रघुकुल नायक दर्द वर्चा पेरुचिरि कर सायक अस्त्राय फट इति हृदयादिन्यास। अथ ध्यानम मामवलोक्य पंकजलोचन कृपा विलोकनि शोच विमोचन नीलधाम रस श्याम कामे हरि हृदय गंज मकरंद मधुप हरि जातुदान वरुद बलभंजन मुनि सज्जन निरंजन अग गंजन भुसूर शशि नभ प्रंद बलाहक ऐ शरण शरण दीन जन गाहक भुज बल विपुल भार मही खंडत खर दूषण विराध बद पंडित राम नारी सुख रूप भूपवर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित गमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक बैलीक मद खंडन सब विधि कुशल कौशिला मंडन कलिमल मदन नाम ममता तुलसीदास प्रभु पाहि विरनत जन इति ध्यानम। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों प्रायण विधि संपूर्ण हुई। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड मंगलाचरण श्लोक वर्णानाम अर्धसंगानाम रसानाम छंदा साम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे सिरधा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विनाने पश्यन्ति सिद्धा स्वांत सतमेश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सत्यजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते
ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम गुण ग्राम पुण्यान्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहारिकारिणं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठ यश करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरण करने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्म आदि देवासुरा यत् सत्त्वाद् वृषभ भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रमा यत् पादप्लवम् एकमेव हि भवाम्भोधे अस्तितश्वतां वन्देऽहं तव शेषकारणं परं रामाख्यम् ईशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छावलों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्योतो अपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अति मंजुल मातिनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित हैं और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है।